सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। ट्यूटर 360 सब कुछ सिखा कर जाएगा। आज की वीडियो के अंदर एनडीए के बारे में देखेंगे। एनडीए माने नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी हर +1 +2 के बच्चे जिनके पास नॉन मेडिकल है या फिर साइंस है, वो एक बार लड़के के दिमाग में जरूर आता है एनडीए का एग्जाम या तो वो देता है या फिर अब वो देने वाला होता है, उसके दिमाग में जरूर आता है, उसको सुना जरूर होता है कि एनडीए नाम की कोई चीज है। बट बहुतों को प्रोसेस नहीं पता, बहुत सी चीजों के बारे में नहीं पता। आज हर छोटी चीज पर डिस्कशन होगी, हर छोटी चीज के बारे में बताया जाएगा आप लोगों को। जैसे कि कौन अप्लाई कर सकता है, एज के बारे में देखेंगे, क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगी, क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे, क्या क्या सिलेबस आने वाला है उसके बारे में जानेंगे, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, कितने पेपर होंगे, कितने कितने नंबर के वो आने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। फ्यूचर दी मेन एस्पेक्ट कि आप लोग उस फील्ड को किस तरीके से देख रहे हो या फिर आने वाले समय में उस फील्ड का क्या होने वाला है, और धीरे धीरे अगर आप सपोज करो आप एनडी में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका फ्यूचर क्या होगा उस बारे में थोड़ी डिस्कशन होगी। देन वी हैव ट्रेनिंग्स एंड प्लेसेस, कहाँ पे ट्रेनिंग होगी, किस यूनिवर्सिटी के अंदर होगी, किस जगह पर होगी, उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। एंड देन सैलरीज, कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है। बहुत सारे लोग इन सब बातों के बारे में बात नहीं करते, आज डिटेल में जानेंगे। बट उससे पहले फिर से मेरी वही राय, अगर इस वीडियो तक पहुंचे हो तो सिर्फ इसलिए मत इस वीडियो को देखना, भले यहीं पर स्टॉप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट वीडियो को तब देखना जब आपको इस देश से प्यार हो, जब आपको उस प्रोसेस से प्यार हो जिस प्रोसेस के अंदर हमारे आर्मी के जवान देश की सेवा कर रहे होते हैं, देश के लिए अपनी जान दे रहे होते हैं। उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और कैसे वो प्रोसेस, वो सारी की सारी जॉब जो है, जो भी उनका काम है, वो सारा का सारा काम होता है। आप उन सब चीज़ों को अच्छे से नहीं जान लेते। पावर की अगर बात करें तो अगर आप एनडीए एक बार सिलेक्ट हो गए तो आप लेफ्टिनेंट ही निकलोगे, और एक बार लेफ्टिनेंट निकले 120 बंदों की टीम, ऐसी तगड़ी टीम मिलेगी, 120 बंदों की ट्रेंड टीम। अगर आपने बोल दिया ना कि गोली चलानी है तो कोई रोक नहीं सकता, आपको गोली चलानी पड़ेगी, धाएं 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 धाएं। आपको सिर्फ ऑर्डर देना है कि बेटा गोली चलाओ, और सारे के सारे गोलियां चलाने लग जाएंगे। पावर बहुत है, पैसा इतना नहीं है। पैसा आमतौर पर आर्मी या फिर बेल्ट की जितनी भी नौकरी होती है उनके अंदर इतना नहीं होता, बट आपकी जो रिस्पेक्ट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, वो पैसे से बहुत ज़्यादा होगी। पैसा बहुत छोटी चीज़ लगेगा उन सब चीज़ों के ऊपर। तो उन बंदों से मिलो, मैं हर बार बोलता हूं, जिस भी फील्ड में जाना है उन बंदों से मिलो जो ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर है। तो आप जाओ, सबसे पहला टारगेट जिन्होंने एनडीए का एग्जाम दिया है, दूसरा टारगेट जो क्लियर कर चुके हैं, तीसरा टारगेट जो लेफ्टिनेंट बने हैं, चौथा टारगेट उनसे भी 5 साल बड़े जो अब किसी रैंक पर हैं या फिर लेफ्टिनेंट के बाद उनको 5 साल हो गया है इस देश को, इंडिया को सर्व करते हुए फॉर नेशनैलिटी। और फिर उसके बाद में आप रिटायर्ड लोगों से भी मिल सकते हो जिन जो आर्मी में है और जिन जो लोगों ने बेल्ट की नौकरी की है। बेल्ट माने इंडियन बेल्ट, और इंडिया की सुरक्षा की है इन द सेंस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ थिंग। इधर वो आर्मी हो सकती है, वो नेवी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो आओ वीडियो की शुरुआत करते हैं आगे। अप्रैल के अंदर एनडीए 1 होगा। अप्रैल के अंदर जो एनडीए 1 होगा उसके लिए आपकी एज लिमिट रहेगी 16.5 से 19.5 साल के बीच में। अगर आप हो तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 तक, जो नए नॉर्म्स है 2024 की हम बात कर रहे हैं, इनके बीच के अंदर अगर आपका जन्म है, आपका बर्थ है, तो आप कर सकते हो अपने आप को इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर। देन हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज्यादा होनी चाहिए। वेट जो है 44.4 kg आपका मिनिमम होना चाहिए, और आपके पास क्लास +2 होना चाहिए। क्लास +2 के साथ साथ आपके पास में मैथ्स और फिजिक्स होना कंपलसरी है। हाँ, यह बात भी सच है, सिर्फ एनडीए के लिए नहीं, बट अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो और आर्मी में जाना चाहते हो तो आपके पास कॉमर्स बैकग्राउंड भी है तो आप आर्मी में जा सकते हो, बट उसके लिए सेपरेट एग्जाम होता है और सेपरेट थिंग्स होती है। एनडीए के लिए वो चीजें लागू नहीं होती। बट फिलहाल के लिए इतना जानो कि क्लास +2 आपके पास होनी चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, 44.4 kg वेट, 157 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम। आपका बर्थ जो है वो 16.5 या 19.5 साल के आप होने चाहिए, इनके इन बिटवीन 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008 तक का आपका जन्म होना चाहिए फॉर एनडीए 1, जो कि अप्रैल में होने वाला है। एनडीए के अंदर 3 ब्रांचेज आती है, दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, जो कि एनडीए के एग्जाम के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको इनमें से कुछ अलॉटमेंट मिलने वाली है, देन आपका इंटरेस्ट। देन वी हैव
3 स्टेजेस में कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है। रिटन एग्जाम होगा जिसके बारे में अभी फर्दर डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। एसएसबी होगा जिसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पूरी वीडियो, कंप्लीट वीडियो, ओनली 1 वीडियो। देन वी हैव स्टेज 3 जिसके अंदर आपका मेडिकल होगा। इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। जी हाँ, ये वही मारती है यूपीएससी जो आईएएस आईपीएस बनवाती है, वही बनाती है एनडीए। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, पेपर इनके द्वारा ही बनाया जाता है। आगे देखते हैं रिटन एग्जाम की। रिटन एग्जाम के अंदर 2 पेपर के अंदर रिटन एग्जाम होने वाला। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर होगा, ओएमआर शीट्स पर होगा, मतलब वही आपको डॉट डॉट बनानी होंगी, भरनी होंगी डॉट्स। देन पेपर 1 जो है, 2 पेपर होंगे। पेपर 1 इज ऑफ मैथ्स, 120 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। फिर आपका कुछ ब्रेक के बाद में पेपर 2 होगा जो कि जनरल एबिलिटी का होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 में से 50 इंग्लिश के होंगे और 100 जीके के होंगे। अब जीके के अंदर एसएसटी, जनरल अवेयरनेस, साइंस कुछ भी आ सकता है। मार्क्स देन वी हैव 600 नंबर का होगा पूरा का पूरा और 2.5 घंटे इसके लिए भी आपको मिलने वाले हैं। पेपर 1 के अंदर आपको अगर आप सही टिक करते हो तो 2.5 नंबर मिलेंगे और अगर आप गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग होगी और -0.83 मतलब 1/3 हिस्सा जो है वो आपका काट लिया जाएगा। पेपर 2 के अंदर सही क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 4 नंबर और काट लिया जाएगा 1.33 अगर आपका सवाल गलत है। एंड देन वही 1/3 हिस्सा जो ये है हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर ये होने वाला है। बहुत हार्ड सिलेबस नहीं होगा। सिलेबस के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। मैथ्स, इंग्लिश और जनरल एबिलिटी। मैथ्स के अंदर जनरल, अच्छा पहली सिंपल सी बात इतनी है कि +1 +2 का जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा आने वाला है। मैथ्स का सारा, इंग्लिश का सारा और साइंस तो जनरल होती ही है, तो आप जनरल साइंस को के बारे में चलो बाद में डिस्कस करेंगे। मैथ्स के अंदर वही अलजेब्रा, कैलकुलस, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर जितना भी ग्रामेटिकल पार्ट है इंग्लिश के अंदर ये 300 नंबर का। अगेन फिर मैंने 600 को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पेपर 2 इंग्लिश और जनरल एबिलिटी का। देन इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स, वोकैबुलरी, वर्ड्स मेकिंग आ सकती है, ऑर्डरिंग आ सकती है, सेंटेंस मेकिंग आ सकती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ सकती है, एंटोनिम, सिनोनिम्स और ग्रामर के जितने भी पार्ट होते हैं वो सारे के सारे ही आने वाले हैं। मेजर इंपॉर्टेंट देन वी हैव जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी के अंदर ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, करंट अफेयर्स होगा, साइंस एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री। जो भी आपको जनरल साइंस आपके अभी तक T+2 अगर आप +2 के अंदर पढ़े हो अच्छे से तो बहुत मुश्किल नहीं है एनडीए का एग्जाम, ये मैं जानता हूं। और हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोलॉजी जिनके पास साइंस था उन्होंने नहीं पढ़ा है। तो ये 3 अगर उठा लूं मैं सिर्फ +2 के लेवल तक के, देन वी हैव 80, 40 एंड 120, तो लगभग 220 नंबर 600 में से, 400 में से इन 3 सब्जेक्ट में से आता है। जनरल साइंस का भी बहुत कम पार्ट जो है वो एग्जाम के अंदर आता है। तो अगर आप +2 के बोर्ड की फिलहाल तैयारी कर रहे हो या फिर +1 के पढ़ रहे हो तो ये ध्यान रखो कि जितना सिलेबस अभी आप कर रहे हो वो आप अच्छे से करो। बोर्ड्स पे फोकस मेन है, बोर्ड्स पे फोकस रहने दो एज इट इज और उसके साथ साथ अपनी तैयारी करते हुए चले जाओ इन चीजों की, है ना। उसके बाद में भी 1-1.5 महीने का लगभग गैप रहता है क्योंकि ये एग्जाम जो अप्रैल का है, अप्रैल के अंदर है, तो लगभग 1 महीने का 15-20-25 दिन का जितना भी गैप मिलेगा बहुत होता है सारी की सारी +1 को पढ़ने के लिए। अगर आप +2 में हो तो जनरल से आप सारी की सारी चीजें पढ़ सकते हो, मेन से टॉपिक्स। और अगर आपने +2 का मैथ पढ़ा तो +1 का बहुत सारा मैथ ऑलरेडी आपको आता है, तो मैथ्स की इतनी दिक्कत नहीं है। देन आपको दिक्कत आएगी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटी और इकोलॉजी की। तो इसके लिए आप कोई भी एनडीए की बुक ले सकते हो, जो भी एनडीए रिकमेंड करता है वहां से, अरिहंत वगैरह जो भी जितनी बुक्स है वो सारी की सारी आप लोगे। उनमें से जितना जितना पार्ट जनरल अवेयरनेस का, जनरल क्वेश्चंस, जीके के आप जितने कर सकते हो उतने क्वेश्चंस आप करोगे। अदरवाइज थ्योरी पढ़ने का शायद से अब टाइम नहीं है, बट अगर +1 वाले हैं तो अभी से साइड बाय साइड थोड़ी थोड़ी थ्योरी जो है, छोटे छोटे नोट्स जो है वो पढ़ते रहे, अपनी जनरल नॉलेज को इंक्रीज करते रहे हिस्ट्री और स्पेशली हिस्ट्री और इस पॉलिटी के अंदर और ज्योग्राफी, इकोलॉजी के अंदर, ताकि अच्छे से तैयारी हो सके। आपको +2 के बाद जो एग्जाम देना पड़ेगा उसके अंदर आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। तो सबसे पहली बात आपकी ये रहने वाली है। तो रिटन एग्जाम के बाद आएगा एसएसबी, सबसे मेन और सबसे इंटरेस्टिंग भी। एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और ये सारे के सारा जो भी रिटन एग्जाम के अंदर लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए ये फर्दर एक 5 दिन का टेस्ट होगा, जिनमें से पहले दिन 900 नंबर का ये टेस्ट होगा। इंटेलिजेंट एंड पर्सनल राउंड बोलते हैं इसको जनरली। पहले दिन अगर बात करें तो आपका OIR टेस्ट होगा, दैट इज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, या फिर इसी को पिक्चर परसेप्शन टेस्ट भी बोल दिया जाता है, डिस्क्रिप्टिव होता है।
कहने का मतलब एक फिल्म, एक फोटो आपको दिखा दी जाती है, आपको बोल दिया जाता है कि उसके ऊपर 400 या 600 वर्ड का जितना भी है वो आप लिखो, इंस्टेंट लिखो। 2 मिनट के लिए से आपको फोटो देखने के लिए बोल देंगे और ये फोटो देखो और फिर उस फोटो को बंद कर देंगे, आप लिखो, उसके बाद लिखो और फिर बोलो, उसे एक्सप्लेन करो आपने क्या लिखा है। तो फिर उससे आपका पता चलता है कि आप कितने जल्दी चीजों को ग्रास्प करते हो और कितने डिटेल में चीजों को देखते हो, कितना सोच सकते हो आप। जो इसके अंदर क्वालिफाई हो गया फिर वो बाकी के 4 दिन बैठेगा, अदरवाइज बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है एनडीए में सिलेक्ट कर लेगी? भाई देश की सुरक्षा है तुम्हारे हाथ के अंदर, देश का गर्व हो तुम लोग, और अगर देश का गर्व हो तो तुम्हें हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा टेस्ट देना होगा। देन वी हैव इंटरव्यू राउंड, ग्रुप डिस्कशन राउंड, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल टेस्ट, जिसके अंदर आप फिजिकली कैसे हो, साइकोलॉजी कैसे सोचते हो, आप कितने फिजिकली फिट हो, ग्रुप डिस्कशन कैसे वार्तालाप करते हो, बातें करते हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालते हो, क्योंकि आर्मी इज ऑल अबाउट अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। प्रॉब्लम कभी भी कैसे भी आ सकते हो और आपको इंस्टेंटली कैसे उसे सोल्व करना है, ये बातें आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए। और इंटरव्यू हुआ जिसके अंदर आपकी जो भी आपकी डेली लाइफ है, आपकी जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्लीट लाइफ एंड कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस अबाउट दिस वर्ल्ड और अबाउट दिस इंडिया, वो आपको पता होनी चाहिए। वो उसके लिए कोई तैयारी नहीं होती है, उसके लिए आप तैयार होते हो बचपन से लेके आज तक। जैसा मैंने बोला, अगर आपके अंदर जुनून है एनडीए करने का, आपके अंदर जुनून है देश की सुरक्षा करने का, और उसके अंदर जुनून है, ये नहीं है बाकी कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं वैसा करना। तो अगर आप चाहते हैं वैसा करना तो इंटरव्यू राउंड और ग्रुप डिस्कशन राउंड, इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती। आप एनडीए का एग्जाम करके आर्मी वाला नहीं बनते। आप जब उस प्रोसेस के अंदर बढ़ रहे होते हो, +1 +2 9 10 7 6, आप उसी के अंदर आपके अंदर एक ऑफिसर तैयार होता है ना। अगर से आपकी फैमिली के अंदर कोई ऑफिसर है या फिर आर्मी के अंदर है, भूसेना, थल सेना और नेवी जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर उसके अंदर है कोई जल सेवा, तो आप ध्यान दोगे कि आपके अंदर वैसी ही थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल चीजें आती चली जाएंगी, वैसा ही आपका देखने का नजरिया हो जाएगा, वैसा ही आपका परसेप्शन हो जाएगा, और आप एनडीए से पहले ही एक देश सेवक बन चुके होंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखो कि उन लोगों के साथ में जरूर बातें करें, समझे कि वहां पर क्या होता है, क्या सच्चाई है, क्या आपको करना होगा। फिर अपने आप से पूछे, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या मैं अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है अगर इस पूरे देश एज ए परिवार की सेवा करनी है? तो बहुत बड़ी खुशियों को दांव पे लगाना होता है, अपनी फैमिली से दूर रहना होता है, अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचना होता है। हमें लगता है जैसा मूवीज में दिखा दिया जाता है, मूवीज आएंगी और दिखा दिया जाएगा कि यही है हीरो, यही है हीरो, और आप इंस्पायर हो जाते हो। आप हीरो हैं, बट वो आप मूवी देखकर डिसाइड नहीं करोगे कि आप हीरो हैं। आपको अच्छे से जानना होगा, हर छोटी इंफॉर्मेशन, हर छोटी बात एक दफा आपको पता होनी चाहिए। बातें करो लोगों से इस फील्ड की और उनको कॉपी पर लिखो और फिर खुद से सवाल करो। इंस्टेंट नहीं करना है कि आज सुना एनडीए का एग्जाम है, मेरे दोस्त एप्लीकेशन फॉर्म भर के आया, मैं भी भर देता हूं। तो वैसा नहीं करना है। आप लोग अच्छे से जानो चीजों को। आप 1 साल ले सकते हो, 19.5 साल की उम्र है, 1 साल ले सकते हो। इंस्टेंटली कोई डिसीजन नहीं लेना है। आओ फिर भी आगे देखते हैं इसके बारे में। तो एग्जाम क्लियर करने के बाद, एनडीए क्लियर करने के बाद, रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद, एसएसबी क्लियर करने के बाद आपको भेजा जाता है पुणे 3 साल की ट्रेनिंग के लिए, जिसके अंदर आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीए की डिग्री भी दी जाएगी। देन वहां से आप शिफ्ट हो जाओगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंदर, 1 साल की ट्रेनिंग वहां पर होगी, और फिर टोटल 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आप बन करने के लिए लेफ्टिनेंट, जिसके अंदर आपके पास 120 बंदों की टीम होगी, और फिर आपको उसको हेड करना होगा, कमांड करना होगा, देखना होगा कि जो भी आपको अपनी ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, और फिर उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल आपको उन लोगों के साथ मिलकर इस देश की सुरक्षा के लिए और खुद के लिए करना होगा। देन वी हैव एक और रास्ता होता है नेवल कैडेट, जिसके अंदर 4 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें बीटेक के अंदर जेएनयू के से बीटेक मिलती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और फिर से सब लेफ्टिनेंट जो है वो बनकर आप निकल जाते हो। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। आगे हम लोग बात करेंगे सैलरीज की, सैलरी के बारे में देखते हैं। फाइनली सैलरीज और एंड ऑफ द डिस्कशन, एंड ऑफ द टॉपिक, आईएमए स्टाइपेंड आपको देता है
56,100 रुपए का जब तक आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है। बट उसमें से 21,000 आपको करंट मंथ के अंदर मिलता है, बाकी सेविंग अकाउंट में चला जाता है, जो कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एक साथ आपको मिलता है। एयरफोर्स की हमने बात नहीं की है। एयरफोर्स के अंदर 2 कैडेट होते हैं, एक फ्लाइंग ब्रांच कैडेट होता है और दूसरा एक ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कैडेट होता है। एनडीए पास आउट करने के बाद में फ्लाइंग ब्रांच कैडेट को 1.5 साल की ट्रेनिंग दी जाती है एक्स्ट्रा। 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद में उन्हें कमीशन फ्लाइंग ऑफिसर बनाया जाता है, जिसके अंदर फिर 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, डेप्थ ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में फिर आपको एयरफोर्स के अंदर लड़ाकू हवाई जहाज चलाने का मौका मिलता है। एंड देन वी हैव ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, और भी बहुत सी ड्यूटीज होती हैं, और उसके अंदर आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। फिर आपको फ्लाइंग ऑफिसर का पोस्ट जो है वो दे दी जाती है। और आप लोग जल सेना, वायु सेना और थल सेना, इन तीनों के लिए नियुक्त कर लिए जाते हो कि आप फाइनली अपने सपने के साथ साथ 150 करोड़ लोगों के सपने को सुरक्षित कर सको। तो ये सारा का सारा प्रोसेस रहने वाला है शुरू से लेके एंड तक। क्लास 1 से क्लास 12 तक की नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी फिजिकल फिटनेस, एवरी माइन्यूट डिटेल्स, एवरी माइन्यूट वर्क जो आपने अपने ऊपर किया है, अपनी नॉलेज के ऊपर, अपने दिमाग के और अपनी हेल्थ के ऊपर, और किस तरीके से आपके देखने का नजरिया है, वो सब मिलाकर बनता है एक आर्मी मैन। और फिर आप इस देश के बॉर्डर पर भेज दिए जाओगे, ताकि आप, हम लोग जैसे हम नहीं हैं फिलहाल आर्मी में, हम लोग देश के अंदर सेवा कर रहे हैं, आप लोग देश के बाहर सेवा कर रहे हो, देश के अंदर होकर देश वालों की सेवा कर रहे हो। तो अगर भैया ये एग्जाम क्रैक करना है तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अदरवाइज वीडियो बनाते हैं किसी और पे, दूसरी फील्ड चूज करते हैं, दूसरी फील्ड के बारे में जानेंगे, दूसरी फील्ड में बारे में जानने के बाद उसमें देखेंगे, उसमें मन कर गया तो उसमें जाओ, वरना कुछ और देखेंगे। ऑप्शंस आर इनफाइनाइट, बट ऑल दी बेस्ट। जय जवान जय किसान। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।